बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं FAQ सीरीज़ के आज के एपिसोड में और चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सलामुअलैकुम। मेरा फजर मीडिया से सवाल ये है कि एक्सीडेंट और हादसात में मरने वालों को शहीद कहा जा सकता है? जैसे अभी चंद रोज पहले रईसी साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया, क्या हम इनको भी शहीद कह सकते हैं? इस्लाम में शहीद किसको कहा गया है? शहीद की अजमत क्या है? शहीद का मकाम क्या है? यह था हमारा आज का सवाल और आपसे गुजारिश है कि आपके जहन में भी अगर इस्लामिक बिलीफ्स के मुतालिक कोई भी सवाल जहन में आ रहा हो तो उसको हम तक हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम उसका सही और ऑथेंटिक जवाब आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आइए चलते हैं इस सवाल के जवाब के लिए अपने आलिम दीन की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहादत और इस मकाम पर फायज होना बड़ी अज़मत और मंजिलत है। ये अल्लाह की तरफ से एक एजाज़ है कि जो बहुत सादतमंद लोगों को हासिल होता है। शहीद अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के दरमियान शफ़ी होता है, शफाअत करता है। शहीद का खून, उसके खून का पहला कतरा उसके तमाम गुनाहों को माफ़ करवाता है। उसके बाद जितने भी कतरात उसके जिस्म से गिरते हैं वो तमाम कतरात जन्नत में और बरज़ख में उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। इस तरह के वो अंबिया व सालिहीन, मुरसलीन और अल्लाह के खासान और औलिया की सफ़ में जाके खड़ा हो जाता है। जो मकाम और रुतबा अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों को दिया है, अपने औलिया को दिया है, वो अल्लाह अपनी राह में शहीद होने वाले बंदे को भी अता करता है। शहीद के खून से कौमों का मुक़द्दर संवरता है और वो मुर्दा कौमों को जिंदा होने का सबब बनता है। लेकिन सवाल ये है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से रिवायात के ज़ैल में मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक शहीद किन लोगों को कहा जाता है? क्या शहीद सिर्फ उस शख्स को कहते हैं कि जो मैदान जंग में जंग लड़ते हुए इस दुनिया से चला गया और शहीद हो गया, या ये कि नहीं, शहादत का लफ्ज़ दूसरे लोगों के लिए भी रिवायत में इस्तेमाल हुआ है, वो भी उसी दर्जे पे फायज होते हैं कि जो मैदान जंग में अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शख्स इस दुनिया से जाता है और उसे शहीद कहा जाता है। जब हम रिवायात को देखते हैं और रिवायत का मुताला करते हैं तो शहीद को लगभग 10 किस्म के लोग ऐसे हैं, 10 ग्रोह ऐसा है कि जिन्हें शहीद का दर्जा मिलता है और वो मकाम शहादत पर फायज होते हैं। मिन जुमला सबसे पहले अगर कोई शख्स तालिब इल्म है और इस राह में तलब इल्म करते करते वो इस दुनिया से गुजर जाए तो उसे शहीद कहते हैं। दूसरा वो शख्स के जो मारिफत और हक की शनाख्त के साथ इस दुनिया से चला गया, वलो अपने बिस्तर पे वो बीमार होकर इस दुनिया से गया हो, लेकिन अगर हक की मारिफत के साथ इस दुनिया से गया है, साहिबान हक को पहचान कर इस दुनिया से गया है, तो वो शहीद के दर्जे पे फायज होगा। तीसरा वो शख्स जो अपने मालो मनाल की हिफाजत करते हुए अगर इस दुनिया से चला जाए तो वो शख्स शहीद कहलाता है। इसी तरह वो शख्स के जो अपने गुस्से और गैज़ व गज़ब पे काबू पा जाए तो उसे भी शहीद का दर्जा मिलता है। यानी गुस्से पे काबू पाना, अपने आसाब पर काबू रखना, ये भी इंसान को मर्तबे शहादत पे फायज होने का सबब होता है इंसान की जिंदगी में। इसके साथ साथ वो शख्स जो अपने अहलो अयाल के लिए कस्बे माश में मशगूल हो, कस्बे माश करते करते इस दुनिया से चला जाए तो वो शख्स भी शहीद कहलाता है। इसी तरह वो शख्स जो हुब्ब आले मोहम्मद में इस दुनिया से गया हो तो उसे भी शहीद कहते हैं, उसका भी मकाम जो है, ये रिवायत बहुत मारूफ भी है कि मन माता फी हुब्ब आले मोहम्मद या अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीद। वो शख्स के जो अपने आप को गुनाहों पे कुदरत के बावजूद भी गुनाहों से बाज रखे और दूर रखे, वो शख्स भी उसका दर्जा शहीदों जैसा और उसको वो मकाम और रुतबा मिलता है कि वही अजर सवाब मिले कि जो किसी शहीद को मिलता है। इसी तरह अगर कोई शख्स तहारत और पाकीज़गी की हालत में इस दुनिया से चला जाए तो रिवायत के मुताबिक इज़ा मित्त अला तहारत, गोया अगर तुम इस तहारत की हालत में इस दुनिया से जाओ तो तुमको शहीद का दर्जा मिलेगा। या मिसाल के तौर पे मोमिनीन के ऊपर जब बला और मुसीबतें आती हैं और वो बला मुसीबत के बाद जो है वो उस मुसीबत और उस सख्ती पर सब्र कर लेते हैं तो उनको अल्लाह 1000 शहीद का दर्जा और 1000 शहीद का अजर सवाब अता करता है। इसी तरह वो लोग के जो गैबत के ज़माने में इंतज़ार ज़ुहूर करते करते इस दुनिया से चले जाएं, अल्लाह उन्हें भी शहादत का दर्जा देता, उन्हें भी शहीद कहता है और वो लोग भी उसी मरतबे पे फायज हैं कि जिस मरतबे पे शहीद फायज होता है। इसी तरह जहाँ एक शख्स गोया अपने ख़ानदान कबीले की और अपने घर वालों के लिए कस्बे माश या उनकी खिदमत करते करते उनको परवान चढ़ाते चढ़ाते इस दुनिया से चला जाए तो वो शहीद का अजर सवाब पाता है और शहीद के दर्जे में होता है। इसी तरह अगर कोई
شخص اہل بیت کے چاہنے والے عاشقان اہل بیت اور پوری ملت اور مملکت کی خدمت کی راہ میں اس دنیا سے چلا جائے، حب آل محمد میں اس دنیا سے جائے، معرفت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور حق کی معرفت کے ساتھ اس دنیا سے جائے، کسب معاش اور رزق حلال کی تلاش میں اس دنیا سے جائے، انتظار ظہور کے ساتھ اس دنیا سے جائے، علم و معرفت، عظمت اور خدمت کے جذبے کو رکھتے ہوئے اور دین مبین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے، تو وہ کس مقام شہادت پہ ہوگا اور وہ کس درجے شہادت پہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ ان تمام روایت اور ان تمام مطالب کو سننے کے بعد لگا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آیت اللہ رئیسی جو حالیہ ایران کے صدر جو حادثے میں ہیلی کاپٹر کے جاں بحق ہوئے، درجے شہادت پہ فائز ہوئے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہیلی کاپٹر کریش کرنے کے سبب وہ اس دنیا سے گئے، یا ان کے ساتھ ہمراہ جو لوگ تھے، ان کی پوری ٹیم تھی، وہ اس دنیا سے گئے، تو انہیں شہید کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو شہید کہنے کا جواز اور شہید کہنے کا سبب اور شہید کہنے کا جو ریزن اور وجہ ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ ایک کہ معرفت اہل بیت میں اس دنیا سے گئے، حب آل محمد میں اس دنیا سے گئے، دین اور ملت کی خدمت کی راہ میں اس دنیا سے گئے، انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی راہ میں اس دنیا سے گئے، دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج کی راہ میں اس دنیا سے گئے۔ یہ تمام اسباب جمع ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سبب بھی اگر جمع ہو جائے، جس کے سبب ان کو یعنی اس حادثے میں اس دنیا سے جانے والوں کو، خاص کر آیت اللہ رئیسی جو ایک عالم دین بھی تھے، خادم حرم امام رضا بھی تھے، ان کو اگر شہید کہا جاتا ہے تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ ہی کوئی استغراب ہے اس میں کہ یہ کیسی بات ہے۔ نہ، شہید صرف میدان جنگ میں شہید ہونے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ قوم و ملت کی خدمت، دین کی خدمت، معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، انتظار امام زمانہ کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، ایک عام مومن بھی ہو، تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اچھے جائے کہ ایسا مومن کہ جو پوری قوم و ملت کی خدمت کی راہ میں اس دنیا سے چلا گیا اور اس دنیا کو غم و اداسی میں تنہا چھوڑ گیا۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں ایسے شہیدوں کو کہ جن کی شہادت کے بعد بھی مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کو ان کی زندگی سے عبرت ملتی ہے اور ان کی زندگی سے سلیقہ سبق ملتا ہے۔ سلام ہو ابراہیم رئیسی پر اور ان کے ہمراہان پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے جواب ملاحظہ فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت لیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں، تاکہ علوم آل محمد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔